आप अपने दिमाग के पूरे कैपेबिलिटी यानी पूरी क्षमता की सिर्फ 4 या 5% को यूज करते हो। अगर आप अपने दिमाग की लिमिटेशंस को तोड़ के 100% यूज कर पाओ तब आप जो चाहें वो कर सकते हो। क्या आप जानते हो कि एक इंसान जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल है और एक इंसान जो लाइफ में अनसक्सेसफुल है, उन दोनों में मेन अंतर क्या है? ऐसे तो बहुत सारी चीजों पर आपकी सफलता निर्भर करती है, पर एक चीज है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है कि आप अपने दिमाग के कितने प्रतिशत को यूज यानी इस्तेमाल करते हो। जनरली हम अपने दिमाग के सिर्फ 5% को यूज करते हैं और उन 5% में आप अपने रोज की जनरल कामों को करते हो। बहुत कम ही लोग उन टेक्निक्स को जानते हैं जिसकी मदद से आप अपने ब्रेन की क्षमता और परसेंटेज को बढ़ा सकते हो। आप इस बात को जानते ही नहीं, आप अवेयर ही नहीं हो कि अगर आप अपने ब्रेन के 5% के बदले 10, 20, 30 या फिर 40% को यूज कर सको तो आप जिंदगी में किन ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हो। जब आपके दिमाग की क्षमता बढ़ती है तब आपकी अवेयरनेस यानी आपकी जागरूकता हजारों गुना बढ़ जाती है। आपकी अवेयरनेस यानी जागरूकता तो बढ़ेगी ही, पर साथ साथ आपकी याद करने की शक्ति यानी मेमोरी, कॉन्फिडेंस, खुशी यानी हैप्पीनेस सब बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, ये सब चीज आपके दिमाग के चलते ही एग्जिस्ट करती है। तो अगर दिमाग की क्षमता बढ़ जाए तो ये सब चीजें बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दिमाग के परसेंट को बढ़ाने की बहुत सारे टेक्निक्स होती है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि जो सीक्रेट्स और टेक्निक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके जिंदगी में बहुत काम आएगी। बो एसन इस दुनिया के सबसे स्मार्ट मल्टी डायमेंशनल इंसान है। वो एक फुटबॉल प्लेयर थे और जब उनकी करियर खत्म हुई तो आज वो एक्टर है। वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसानों में से एक है और उन्होंने ही इस सीक्रेट को बताया था और उसी सीक्रेट को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आप अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेस हासिल कर सको। वो ये कहते थे कि वो बचपन से ही बहुत चीजों के शौकीन थे, जैसे फुटबॉल खेलना, एक्टिंग करना, बिजनेसमैन बनना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो जब भी अपने सपने के बारे में सोचते थे तब वो 2 वर्ड यानी 2 शब्दों का इस्तेमाल करते थे और वो 2 शब्द है द बेस्ट। द बेस्ट जो ये वर्ड है ना, ये सुनने में तो सिंपल लगती है, पर ये जिस तरह से आपको चेंज कर सकती है वो आप सोच भी नहीं सकते। इस वर्ड की पावर को आप नहीं जानते। आप लोगों में से कुछ लोगों को लगेगा कि अब एक वर्ड बोलने से थोड़ी ना जिंदगी पलट जाएगी। तो ब्रो, ये बात आपकी कॉन्शियस माइंड बोल रही है। ये बार बार बोलने से जो इफेक्ट होता है ना, ये सब कॉन्शियस माइंड की वजह से होता है और सब कॉन्शियस लेवल पे होता है। वो बचपन से ही बोलते थे कि मुझे द बेस्ट स्टेज परफॉर्मर यानी बेस्ट एक्टर बनना है, और वो बोलते थे कि आई वांट टू बी द बेस्ट फुटबॉलर। और ये बेस्ट वाली एटीट्यूड के चलते आज वो इतने सक्सेसफुल है। उनकी सक्सेस स्टोरीज नेट पे भरी पड़ी है। जब आप ये वर्ड को बोलते हो किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में कि आई वांट टू बी द बेस्ट, तो आपका दिमाग इस इंफॉर्मेशन को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है। वो ये कहते हैं कि किसी भी चीज में अगर आप द बेस्ट बनना चाहोगे ना, तो वो आपको आज नहीं तो कल बेस्ट प्लेस तक पहुंचा ही देगा। सिर्फ बोलो मत, इसे अंदर तक फील करो कि हाँ, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। अगर आप ये बोलोगे कि हाँ, मुझे अच्छा खासा मार्क्स मिल जाए वो बहुत है, या फिर मुझे एक अच्छा खासा यानी जस्ट एक गुड इंसान बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे नहीं लेता। जो भी आपकी इच्छा होनी चाहिए ना, वो एक एक्सट्रीम लेवल पे होनी चाहिए। आप अपने सोच यानी थॉट्स को एक स्केल पे मानो। आपका सबकॉन्शियस माइंड बीच में काम नहीं करता। सोचना है तो सबसे अच्छा सोचो या फिर सबसे बुरा सोचो, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इंस्ट्रक्शन को लेगा और आपको उस लेवल तक पहुंचा देगा। आप अपने जिंदगी में ये वर्ड को यूज करते हो ना कि हाँ, मैं अच्छा खासा मार्क्स तो ला ही दूंगा, तो इससे क्या होता है ना कि आप उतने में ही अटक जाते हो। आप अपने डिजायर को एक सीमा के अंदर ला देते हो। अगर आपको खुद सिर्फ अच्छे खासे मार्क्स चाहिए होगा तो आपका दिमाग कैसे खुलेगा भला? जरा सोचो, उसके लिए डिजायर होना जरूरी है, मतलब आपकी चाह होनी चाहिए, नहीं तो आप वही दिमाग की यूजुअल 5% को यूज करते रहोगे। जब आप द बेस्ट वाली फीलिंग से किसी भी काम को करते हो तब आपकी ब्रेन की यूजेस बढ़ जाती है और आपका ब्रेन ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करो तब आप अपने ब्रेन के 5% के डिफॉल्ट परसेंटेज से
10, 20, 30, 40 और ऐसे करते करते मैक्सिमम 100% तक ले जा सकते हो। इसी द बेस्ट वाली फीलिंग से काम करने की टेक्निक से अगर आपकी दिमाग की परसेंटेज बढ़ गई ना, तो आपको अपने जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ करना नहीं होगा। जो होगा वो आपका दिमाग करेगा। ऑटोमेटिकली आपका दिमाग आपके अंदर की मोटिवेशन को बढ़ा देगा, आपकी एनर्जी लेवल्स को बहुत बढ़ा देगा, आपके दिमाग की केमिकल्स को बैलेंस में ला देगा, ताकि आप अपने जिंदगी में सक्सेस को हासिल कर सको। आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आता होगा कि यार ये शक्ति कहाँ से आती है? मतलब आपका दिमाग नॉर्मली 5% तो यूज करता है, पर आपके द बेस्ट बोलने से ये शक्ति बढ़ कैसे जाती है? इसका सोर्स क्या है? इसका आंसर है आपकी अवचेतन मन। आपका दिमाग एक घोड़े की तरह है और सबकॉन्शियस माइंड घोड़ा चलाने वाला। घोड़ा तो ऐसे ही बेचैन रहता है, पर अगर आप उसे कंट्रोल करना सीख जाओ तो आप जैसे चाहे उसे वैसे कंट्रोल कर सकते हो। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स अनलिमिटेड है और वहीं से आपके दिमाग की क्षमता बढ़ती है। जो हाई अचीवर्स होते हैं वो अपने ब्रेन की ज्यादा परसेंटेज को यूज करते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पीपल। एसन ने यह भी कहा था कि एक रिसर्च में पता चला है कि जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो अपने ब्रेन की 40% को यूज करते हैं। गोल्ड मेडल पाने को एकदम ठान लेने वाले को ब्रॉन्ज या सिल्वर नहीं, गोल्ड ही मिलता है, क्योंकि उसके मन में ये नहीं रहता कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है या फिर मुझे गुड परफॉर्म करना है। वो कहता है कि मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है, द बेस्ट परफॉर्मेंस। जो सिल्वर और ब्रॉन्ज ले जाते हैं वो अपने दिमाग की 10 से 20% को यूज करते हैं। उन्हीं शक्तियों के जरिए वो सिल्वर और ब्रॉन्ज ले जाते हैं। पर जो टॉप पे खड़ा रहता है वो गोल्ड मेडलिस्ट, वो अपने दिमाग का 40 से 50% को यूज कर रहा होता है। इसी द बेस्ट टर्म से आप 40 से 50 नहीं बल्कि अपने दिमाग की 100% को यूज कर सकते हो। आप इस टर्म को यूज करते हो द बेस्ट। आप बोलोगे आई वांट टू बी द बेस्ट किसी भी चीज में। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग की मदद से आपकी रियलिटी को वैसे ही बनाने की कोशिश करेगा। और अगर आप अपने दिमाग में द बेस्ट बनने की इच्छा पे डटे रहते हो तो आज नहीं तो 1 महीने बाद या फिर 1 साल बाद या फिर 3 साल बाद, लेकिन कभी ना कभी वो हो के ही रहेगा। वो हो के ही रहेगा। आपको एक एटीट्यूड रखना होगा ऐसा कि आपको बड़ी से बड़ी चीजें भी कॉमन लगने लगे। जैसे अगर आपको सिल्वर या ब्रॉन्ज मिले किसी भी रेस में तो आप कहना कि आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रॉन्ज और सिल्वर, आई नीड द गोल्ड। मतलब आपको ब्रॉन्ज या सिल्वर नहीं चाहिए, आपको गोल्ड चाहिए, बस गोल्ड। गोल्ड तो गोल्ड और कुछ नहीं। सिल्वर और ब्रॉन्ज के बारे में आप केयर ही नहीं करते, दैट्स इट। देखो हार्ड वर्क और वो सब चीजें तो सब बताते हैं कि हार्ड वर्क के थ्रू आप सक्सेसफुल हो सकते हो एंड ऑल दैट, पर माइंड के सीक्रेट्स के बारे में कोई नहीं बताता। इसलिए मैं आपको इन सीक्रेट्स के बारे में बताता रहता हूँ। एसन सर ने तो इसे यूज करके अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेस हासिल कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में द बेस्ट वर्ड को इम्प्लीमेंट करें और हर चीज में द बेस्ट बनने की डिजायर करें। कोशिश नहीं भी करोगे, सिर्फ डिजायर को जिंदा रखोगे ना, तब भी कभी ना कभी ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस डिजायर को मोटिवेशन में बदल देगा और आपकी ब्रेन की परसेंटेज हाई हो जाएगी। इसी द बेस्ट वर्ड के चलते आप इस टेक्निक को ट्राई जरूर करो। आप जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर बनोगे। आपको अपने जिंदगी के किस हिस्से में ऊंचाइयों को छूना है? पढ़ाई में, बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, कहाँ पे? नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि जैसे मैं नई वीडियोस डालूं वो आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाए।